हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। 10th स्टैंडर्ड यस, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। यस, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आप अभी फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री को मतलब समझोगे। इंट्रोडक्शन हो रहा है आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री चीज क्या है, इसमें क्या क्या चीजें और आती हैं, ठीक है, इनके पार्ट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीजें आप समझोगे। एक तरह से छोटा सा एक ओवरव्यू लोगे। इसके बाद का चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर आप ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत यूज करोगे, ठीक है। और फिर जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाओगे, स्पेशली जो लोग साइंस लेने वाले हैं, ठीक है, जो लोग साइंस लेने वाले हैं उनको तो ये सब चीजें आगे चल के बहुत ज्यादा पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहां ये चैप्टर स्पेशली जो साइंस वाले हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ठीक है। कॉमर्स वाले हो तो देखो भाई, तुमने सोच लिया आगे कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं है कि आप वो सोच के फिर ये चैप्टर को ध्यान ही ना दो, ठीक है। ये आपको बहुत यूज का चैप्टर है और कम से कम 10th में तो यार एग्जाम में मार्क्स लाने हैं ना। 2 चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, राइट। और अगर ये चैप्टर में बहुत कुछ नहीं पता चलेगा तो नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला है वो चैप्टर में भी बहुत कुछ नहीं पता चलेगा। क्लियर है? तो इतना ध्यान रखना, बराबर है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। बातें कम, आते हैं मुद्दे पर। तो देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ये 3 शब्दों से बना हुआ है, ट्राई गॉन मेट्रॉन, ठीक है। 3 वर्ड्स को मिलाकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का मतलब होता है भैया 3, गॉन मतलब साइड्स, मेट्रॉन मतलब मेजरिंग, किसी चीज को मेजर करना, टू मेजर लिख दो, चलो। 3 साइड्स को मेजर करना, पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम यही पढ़ेंगे। अरे ये क्या 3 साइड? 3 साइड किसका होता है बताओ मुझे? ट्राइंगल का होता है क्या? पक्का ट्राइंगल का होता है। मतलब ट्राइंगल के मेजरमेंट्स कर रहे हैं आपको। ट्राइंगल में जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं, ठीक है, ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स, इन्हीं दोनों में खेलना है आपको ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, अभी फिलहाल जो हम 10th में पढ़ने वाले हैं, 10th में हम ना बेसिकली सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। और जो एंगल्स हम पढ़ेंगे वो सिर्फ एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्यूट एंगल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, ट्रिग्नोमेट्री ऑब्ट्यूज एंगल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और राइट एंगल के अलावा दूसरे ट्राइंगल्स होंगे, वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, बट इट विल बी आउट ऑफ सिलेबस फॉर यू एज ऑफ नाउ, ठीक है। ये आप पढ़ोगे इनके बारे में और भी चीजें 11th में, राइट। बट अभी ना सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखोगे तो हमको सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल्स के साथ डील करना है, और जितने भी एंगल्स हम डिस्कस करेंगे वो सब एक्यूट एंगल्स के रिलेटेड ही डिस्कशंस होंगे हमारे। क्लियर है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट वी से एज इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, राइट। अच्छा, इसके अलावा ना हम इसमें और भी चीजें पढ़ेंगे। ये तो क्या खाली नाम हम बता रहा हूं और क्या करना है वो देख दिया मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ोगे आप। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है ना ये बहुत काम के हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का ना ज्यादातर एप्लीकेशन देखने को मिलता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। स्ट्रक्चर्स वगैरह का डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है, हाइट कितना है, ये अगर आप चाहो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से ना आप बैठे बैठे किसी चीज के पास जाए बिना, ठीक है, उस चीज की हाइट मेजर कर सकते हो। और अगर आपको उस चीज की हाइट पता है तो बैठे बैठे यहां से वो चीज आपसे कितनी दूर है ये पता कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एक टावर है 4G का, आप बैठे हो यहां, ठीक है, चलो खड़े हो जाओ, बैठो मत यार। यहां से आप चाहते हो कि आप इसकी हाइट मेजर कर लो, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, यहां से इस टावर का डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप इसकी हाइट उसके पास मेजर किए बिना यहां से खड़े खड़े मेजर कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री की मदद से। तो ये सारी चीजें हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले चैप्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बहुत डिटेल में नहीं आएगा, बहुत हाई फाई नहीं आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई देखो इस चैप्टर को अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यहां 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात कर रहा था मैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ने वाले हो तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप पढ़ने वाले हो वो लिख देते हैं अपन, ठीक है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, SIN, साइन।
दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, पांचवा सेकेंट और छठा है कोसेकेंट, राइट? So these are the 6 trigonometric ratios that you are going to study in your 10th standard, right? So sin को ना basically short में हम लिखते हैं sin, ठीक है, कैपिटल ना लिखते हैं, चलो ऐसे ही आ जाते हैं अपन sin। कोसाइन को अपन शॉर्ट में लिखते हैं cos, टेंजेंट को अपन शॉर्ट में लिखते हैं tan, कोटेंजेंट को cot, सेकेंट को sec और कोसेकेंट को cosec। अब देखो इसके बाद कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है, कॉस और कोसेक, ठीक है, कोसाइन को हम कॉस कहते हैं और कोसेकेंट को हम कोसेक कहते हैं, क्लियर है? ये ना कई बार बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉस मतलब क्या होता है? कोसाइन, कोसेकेंट नहीं, ठीक है, कोसेक मतलब कोसेकेंट होता है, क्लियर है? नाम एक जैसा थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूजिंग लगता है। साइन पहला 3 लेटर, कोसाइन में पहला 3 लेटर, टेंजेंट में पहला 3 लेटर, कोटेंजेंट का भी पहला 3 लेटर, सेकंड का पहला 3 लेटर। अब सब में पहला 3 लेटर यूज किया, अगर मैं कोसेकेंट का भी पहला ही 3 लेटर यूज कर लूं तो कॉस ही बन जाएगा, राइट? तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए यहां पर 5 लेटर यूज किया हुआ है, कोसेक, बराबर है। आप ये चीजें देखोगे, ये चीजें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी चैप्टर में, ठीक है, इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यही हर जगह पर चैप्टर में यूज होने वाला है, बराबर है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, क्लियर है, पक्का? चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम समझ लिया, उनके एब्रिविएशंस देख लिए, अब देखते हैं कि ये रेशियोज की वैल्यूज कैसे मिलेंगे हमको, ठीक है। तो बच्चों पहला चीज है साइन। साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कैसे? तो देखो हम सारी चीजें ना स्टडी करेंगे इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यहां ध्यान देना है, यहां समझ में नहीं आया तो बैंड बज जाएगी, पहले बता दे रहा हूं। ये अपना एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं ABC। ये जो है AB, ब्लू ने दिखा दिया मैंने, ये BC को अपन रेड से दिखा देते हैं। अच्छा, अब साइन, सिर्फ साइन लिखा है, ठीक है। साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अब ये ऑपोजिट हाइपोटेनियस कैसे डिसाइड होगा, ठीक है? कई लोग ऐसे एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनियस पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस बोलो या एल्टीट्यूड बाय हाइपोटेनियस भी बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। बट ना मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि दूसरे लोग जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है या ऐसा कुछ भी है, ठीक है भाई, सब सही है, ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, कि ये ऑपोजिट और एडजेसेंट के हिसाब से आप याद करोगे ना तो ज्यादा क्लियर चीजें पता होंगी, कई बार कंफ्यूजन नहीं होता है, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ कुछ चीजों को लेके, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, ये ऑपोजिट है क्या, ठीक है। अब जब आपको साइन दिया जाएगा या कोसाइन का रेशियो दिया जाएगा, जिसका भी रेशियो दिया जाएगा या पता करना होगा ना, तो यहां पर एक एंगल भी होगा, ठीक है, खाली साइन फंक्शन नहीं होगा। देखो ये सारे जो रेशियोज आप पढ़ रहे हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे एक तरह के फंक्शंस हैं, ठीक है, इनके अंदर आप कुछ वैल्यू डालते हो, फंक्शन के अंदर कुछ वैल्यू डालते हो तो उसके मतलब रिगार्डिंग एक रिजल्ट मिलता है। कॉस वाला है, उसके अंदर जैसे 30 ले लिया आपने, सपोज एंगल ले लिया आपने 30, तो साइन में 30 डालोगे ना तो उसका एक आंसर आएगा, ठीक है, साइन 30 की कुछ वैल्यू बनेगी। वैसे ही कॉस में 30 डालोगे ना तो कॉस 30 की भी एक वैल्यू बनेगी। जरूरी नहीं कि साइन 30 और कॉस 30 वाली वैल्यू सेम हो, अलग अलग होगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं बोलूं कि 2 टाइम्स x, तो ये मेरा एक फंक्शन है, पता है आपको, ये 2x जो मैंने बनाया है ना, दैट इज अ फंक्शन। अगर मैं x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू डालू 1, ठीक है, कितना डालू 1, तो आंसर कितना आएगा पता है? 2 आएगा। अच्छा, x की वैल्यू डालो 2 तो आएगा कितना? 4। तो वैसे मैं x की अलग अलग वैल्यू डालूंगा तो इसका जो ये जो ओवरऑल फंक्शन है इसका रिजल्ट अलग अलग मिलेगा, बराबर है। x की मैं अलग अलग वैल्यू डाल रहा हूं तो ये ओवरऑल रिजल्ट मेरे को एक अलग अलग मिल रहा है। अच्छा, एक और फंक्शन ले लेते हैं अपन, सपोज 5x है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है मेरा। अब मैं यहां x की वैल्यू 1 डालता हूं तो आंसर कितना आता है? 2 आता है। वही x यहां 1 डालो तो कितना आंसर आता है? 5 आता है।
समझ में आया? तो अलग अलग फंक्शन में सेम वैल्यू डालो, अलग अलग फंक्शन में तो अलग अलग रिजल्ट आता है। तो कहने का मतलब इतना डीप में उतना भी समझने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो, अगर नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। तो साइन एक तरह का फंक्शन है, कोसाइन एक तरह का फंक्शन है, सब एक तरह के फंक्शन है, और उनमें आप जब एक वैल्यू इंट्रोड्यूस करते हो ना तो एक नया आंसर मिलता है। तो यहां पर आपको हमेशा कुछ एंगल साथ में मिलेगा, एंगल के साथ ही ये सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे। अच्छा, तो वो जो एंगल दिया रहेगा ना, उस एंगल के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे कि ऑपोजिट क्या है और एडजेसेंट क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। वैसे हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है, देखो 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को लेकर इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। लोड किसको लेने की है? एडजेसेंट और ऑपोजिट को लेने के लिए, ठीक है। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट का लोड अपन कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। अगर देखो मैंने यहां लिख दिया साइन ए, क्या लिख दिया मैंने? साइन ए, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंगल ए की बात कर रहा हूं। समझ में आया? एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो एंगल ए के लिए ऑपोजिट कौन होगा भाई? जो इसके सामने आता होगा। कौन है इसके सामने ऑपोजिट में? बीसी है। समझ में आया? तो बीसी, और हाइपोटेनियस हमारा फिक्स है, यही क्या है? एसी। समझ में आया? अगर मैं बोलूं साइन सी, क्या बोलूं? साइन सी, ठीक है। तो मैंने कौन से एंगल की बात की? सी वाले एंगल की बात की। तो सी के सामने देखो, ये तो ऑपोजिट सॉरी हाइपोटेनियस, ये तो फिक्स है, ये किसी के सामने नहीं है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। ये राइट एंगल के सामने वाला है, ये इन दोनों में से किसी के सामने नहीं आने वाला, तो इसका टेंशन लेना ही नहीं आपको, हाइपोटेनियस फिक्स है। टेंशन इन दोनों में आता है, अपोजिट किसको लेना है, एडजेसेंट किसको लेना है। तो अगर मेरा एंगल सी है, सी एंगल की बात करूं तो ये वाला साइड सी के तो बगल में ही है, सी से जुड़ा हुआ है ये एंगल साइड, तो ठीक है ना। सी इससे ही तो बन रहा है, ये बीसी और एसी से तो सी बन रहा है आपका एंगल सी। तो ये बीसी तो इसके जस्ट बगल में है, ये तो अपोजिट हो ही नहीं सकता, यानी अपोजिट कौन? इसके सामने, राइट। तो ये इसके लिए अपोजिट हो गया। क्या हो गया फिर? साइन सी का वैल्यू क्या आएगा अपना? ए बी बाई हाइपोटेनियस ए सी। क्लियर है? तो आपको ये याद रखना है, साइन इज अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। क्लियर है? और वहां से ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हो। अगर आपको ये याद रहेगा तो आप सब कुछ निकाल सकते हो, ठीक है। साइन ए बोला तो बी सी बाय हाइपोटेनियस आया, और साइन सी बोला तो ए बी बाय हाइपोटेनियस आया, क्योंकि सी के लिए ऑपोजिट कौन है? ए बी है, और ए के लिए ऑपोजिट कौन है? बी सी है। तो ऑपोजिट और हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला तो फिक्स है, वहां वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं। बराबर है? पक्का? अच्छा, अब अपन बात करते हैं किसकी? कॉस की, यानी कि कोसाइन की। कॉस का फॉर्मूला है बच्चा लोग एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट पूरा लिख दूं? चलो पूरा ही लिख दिया, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो यहां पर सेम ट्राइंगल के लिए अपन खेलेंगे, कॉस ए की बात कर लेते हैं अपन। किसकी? कॉस ए की। तो ये वाला ना मिटा देते हैं अपन, कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये फिक्स है, फॉर्मूला फिक्स है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो अब आपको जब कॉस ए चाहिए तो ए एंगल कौन सा? ये वाला है। अच्छा, तो इसका एडजेसेंट क्या आएगा? इसका एडजेसेंट ये ए बी आएगा क्या, कि सामने वाला आएगा? ये तो अपोजिट होता है ना, ये इसका एडजेसेंट है। समझ में आया? तो आएगा क्या? ए बी बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस तो ए सी ही है। अगर आपको कॉस सी की वैल्यू पूछी जाए, किसकी? कॉस सी की वैल्यू पूछी जाए, तो आप क्या लिखोगे? कॉस सी के लिए एडजेसेंट कौन है? कौन है एडजेसेंट सी का? ये है बी सी, पक्का? अच्छा, तो आएगा क्या? बी सी बाय हाइपोटेनियस ए सी। क्लियर है? अब कंपेयर करो अगर दोनों को, साइन और कॉस वाले को, तो देखो जो आपका साइन ए था, है ना, वो आपका कॉस सी आ रहा है, और जो आपका साइन सी था वो आपका कॉस ए आ रहा है। बी को तो लेना ही नहीं क्योंकि बी 90 डिग्री है, ठीक है। देखो अब ये भी फिक्स नहीं है कि हर ट्राइंगल में बी 90 डिग्री होगा, कोई ऐसा ट्राइंगल आएगा जिसमें सी 90 डिग्री होगा, कोई ऐसा ट्राइंगल आएगा जिसमें ए 90 डिग्री होगा, और ट्राइंगल ए बी सी ना हो कि एक्स वाई जेड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एक्स वाई जेड में से कोई भी एंगल 90 डिग्री आता है। तो नाम पर नहीं जाने का भाई, ठीक है, नाम लगे कंफ्यूज नहीं होने का, ए 90 बी 90 ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी 90 डिग्री हो सकता है, और जो 90 डिग्री दिया है उसको भूल जाओ, उसको यूज में नहीं लाना है अपने को, वो कहीं भी यूज नहीं होने वाला आपका, ठीक है। आपके यूज होंगे बाकी दो साइड, बाकी दो एंगल्स, ठीक है। अगर बी 90 है तो ए और सी यूज होंगे, सी 90 है तो ए और बी यूज होंगे, और ए 90 है तो बी और सी यूज होंगे। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो उस हिसाब से देखो हमारा यहाँ पर बी 90 था तो बी का कहीं यूज हुआ क्या? नहीं यूज हुआ। हमको वो सब नहीं आएगा, हमको आएगा सिर्फ ए और सी का यूज। अगर बी 90 है तो ए और सी का यूज आएगा। तो साइन ए, ठीक है,
वो किसके बराबर आ गया, ए और सी दो ही है ना, तो जहां साइन ए होगा वो कॉस सी के बराबर हो जाएगा और साइन सी होगा वो कॉस ए के बराबर हो जाएगा। और ये भी तुमको याद रखने की जरूरत कुछ नहीं है, ठीक है, खाली आपको याद रखना है, ये याद रखना है, बाकी सब अपने हिसाब से हो जाएगा। इसका रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ना, कई बार क्या होता है कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ आपने को प्रूव वगैरह करना होता है, तो ना बच्चे ना ढूंढते हैं, तो ये थोड़ी चीजें कुछ थोड़ी छोटी चीजें याद रहेंगी ना, तो तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा, अरे यार ये तो इसके बराबर ही होता है, तो वहाँ सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि इसको जबरदस्ती याद करो, कोई वो नहीं है, आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यूज कैसे पुटअप करते हैं ये सीखना है। तो साइन और कॉस की बात हो गई। अब अगर साइन और कॉस की बात हो गई तो बाकी सब आपको आ गया, ठीक है, बाकी सब आप खुद बना सकते हो, कैसे वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों देखो, ये जो आपका tan होता है, क्या होता है, tan होता है, ये साइन बाई कॉस होता है, मतलब साइन और कॉस को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको tan मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, tan, ठीक है, साइन को कॉस से डिवाइड करना है, कॉस को साइन से नहीं, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लिखा था हमने, साइन लिखा था, फिर कॉस लिखा था, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, tan मिल जाएगा, बराबर है। अब अगर आपको tan मिल गया, ठीक है, उसके बाद क्या करना है पता है, साइन को उलट दो, 1 बाई साइन कर दो, यानी साइन का रेसिप्रोकल, वो हो जाता है आपका कोसेक। कॉस को उलट दो यानी कि 1 बाई कॉस कर दो, तो वो हो जाता है आपका सेक। tan को उलट दो यानी 1 बाई tan कर दो, तो वो हो जाता है आपका कॉट। समझ में आया, यानी सिर्फ आपको साइन और कॉस का फॉर्मूला याद रखना है। साइन और कॉस का अगर फॉर्मूला आपको याद हो गया तो बाकी चीज आप बना सकते हो। अब मैं फिर भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप सारे फॉर्मूले याद रखो, ठीक है, क्योंकि यार बार बार देखो, जितना अगर ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएंगे यार आपको। लेकिन अगर फिर भी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, कम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट सारे याद रखो। क्यों, क्योंकि टाइम सेव करना है हमको। अब हर क्वेश्चन में जहां भी आपको tan वैन या कॉट वट का यूज आएगा, आप हर जगह ये थोड़ी चेक करने बैठोगे, अच्छा 1 बाई tan कॉट होता है, अच्छा 1 बाई सेक कॉस होता है, क्या मतलब ये सब, ठीक है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होता अपने को, धड़ाधड़ फॉर्मूला एकदम मुंह पे याद होने ही चाहिए, इसलिए, ठीक है। और याद करना कौन सा बहादुरी का काम है, आपको पता तो है, साइन का उल्टा यानी 1 बाई साइन कर दोगे तो कोसेक हो ही जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये बात हो गई हमारे tan की। तो tan का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। देखो, साइन का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस डिवाइड बाय कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या है हमारा, कॉस का फॉर्मूला है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, है ना। अब आपको पता है ए बी सी डी ये ऐसा एडजस्ट करेंगे तो नीचे वाला हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला, और ये हाइपोटेनियस और ये एडजेसेंट साथ साथ में आ जाएंगे। हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस कट गया तो क्या आएगा, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो बनाना पड़े आपको, पर अगर इन केस भूल गए तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है, तो आप ये आसानी से बना सकते हो। तो tan इज व्हाट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। क्लियर है, पक्का, सच्ची। अच्छा, तो साइन का फॉर्मूला आपने लिख लिया, कॉस का आपने लिख लिया, ठीक है, tan का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। इसकी वैल्यूज कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यूज निकालेंगे, tan इज, अगर सपोज tan a दिया है, क्या दिया है, tan a, तो क्या बोला, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो a का ऑपोजिट क्या है, a का ऑपोजिट b c बाय एडजेसेंट, तो a का एडजेसेंट क्या है हमारा, a b, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन tan c की, अगर तो tan c फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ओके, तो c के लिए ऑपोजिट क्या है आपका, ए बी, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, और c का एडजेसेंट क्या है, बी सी। देखो ये भी एडजेसेंट दिख रहा है, लेकिन ये तो हाइपोटेनियस है ना, फिक्स है ना, उसको एडजेसेंट नहीं ले सकते अपन। क्लियर है, पक्का, सच्ची, पक्का, ओके। अब एक और चीज देख लो, tan a, ठीक है, साइन a बाई कॉस a होगा क्या, ऐसा बोल दूं क्या, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है ना, तो tan a क्या होगा आपका, साइन a बाई कॉस a, है ना। अगर tan b की बात करूं तो क्या फॉर्मूला होगा आपका, सॉरी b तो अपना 90 डिग्री है इस केस में, tan c की बात करूं तो साइन c बाई कॉस c, ठीक है। अच्छा, साइन a बाई कॉस a के हिसाब से चेक करें अपन, साइन a कितना अपना, यहाँ साइन a निकाला था ना, क्या आया था, bc बाई ac आया था, और कॉस a कितना आया था आपका, ab बाई ac आया था, है ना। ये ac ऊपर जाके कट जाएगा तो बचेगा क्या, bc बाई ab बचेगा,
tan a bc by ab आया और डायरेक्टली भी tan a bc by ab आ रहा था, समझ में आया। तो इस तरह के भी यूजेस आएंगे हर तरह से। देखो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है आपको सारे, आपको चैप्टर करने में मजा आएगा। फॉर्मूला याद नहीं है, कभी जिंदगी में चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आया? क्योंकि हर जगह ना क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूलाज ही यूज करने हैं, फॉर्मूलाज के साथ ही खेलना है, उल्टा पुल्टा सब जगह कर करके ट्रिक लगाते रहना है, ठीक है। तो फॉर्मूलाज दिमाग में एकदम बैठे होने चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपके पास ट्रिक तो है, हर तरह का फॉर्मूला आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। आपको बहुत से ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। टेप डायग्राम बना के ऐसे क्रॉस क्रॉस करके भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, हर चीज आप सीख सकते हो। लेकिन मेरी एक बात मानो, क्या आप बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे 3 घंटे के पेपर में, आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आया है उसके लिए आप पूरा टेबल बना के या डायग्राम बना बना के फॉर्मूलेस निकालने बैठोगे? इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास? अगर है तो अच्छी बात है, तो फिर वही करो। और जिसके पास नहीं है, जिसको लगता है कि अपना टाइम बचाना चाहिए, वो सारे फॉर्मूलेस को याद करके रख लो, एकदम दिमाग में स्टोर्ड होना चाहिए। रात को 3 बजे झापड़ मार के कोई उठाए और पूछे बेटा कॉस ए क्या होता है, ठीक है, तो ये पूछना है डायरेक्टली फॉर्मूला है, कॉस ए मतलब 90 डिग्री किसको लिया है, बी को लिया है, सी को लिया है, समझ में आया? तो डायरेक्ट साइन का फॉर्मूला क्या है, तो भाई अपने को पता चलना चाहिए कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, याद रहना चाहिए, क्लियर है। और भी आगे आइडेंटिटीज आएंगी हमको, वो भी हम पढ़ेंगे, तो वो सब भी ठीक है याद रखना। रात को 3 बजे झापड़ मार के उठा के पूछे तो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी 10 की, ठीक है। अब चलते हैं अपन कहां पर, कहां चलेंगे, अब चलते हैं अपन चौथे पे, ठीक है। 3 कर लिया ना अपन ने, चौथा क्या है अपना, सेक है ना, 10 नहीं सॉरी, चौथा कॉट है। कॉट होता है 1/10, क्या होता है 1/10, बताया ना मैंने यहाँ पर। अरे कहाँ गया, ओहो 10 को 1/10 कर दिया, मतलब 10 का रेसिप्रोकल किया आपने, तो क्या आता है, कॉट आता है। तो कॉट को अपन 1/10 लिख सकते हैं, पक्का लिख सकते हैं, ओके। सो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/10 का फॉर्मूला। 10 का फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था हमने थोड़ी देर पहले। 10 का फॉर्मूला क्या था, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यही होता है ना, पक्का। तो कॉट क्या होता है 1/10 है ना, तो 1 बाई ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो एडजेसेंट ऊपर चला जाएगा, यानी एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। अरे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा होता है, 1/10 होता है ना कॉट, तो 10 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है ना, तो कॉट क्या इसका उल्टा है, तो उल्टा कर दो भाई, रेसिप्रोकल कर दो, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब समझ में आया, अब समझ में आया सर, अब समझ में आया, पक्का समझ में आया, ठीक है। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था ना, बहुत से बच्चों को ना ये ऊपर नीचे वाले में ना बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है, देखा है, एक्सपीरियंस है मेरा। तो कॉट 10 का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, तो 10 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट है, इसलिए कॉट उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एडजेसेंट ऊपर, ऑपोजिट नीचे, क्लियर है। ऐसे ही अपन सेक लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला क्या निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे भाई, सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, बताया ना मैंने, कॉस को रेसिप्रोकल करोगे तो सेक आता है। अच्छा, तो कॉस का फॉर्मूला अपन ने लिखा हुआ है, कॉस का फॉर्मूला क्या लिखा था अपन ने, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, है ना, तो सेक क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, बराबर है, पक्का। बचा कौन सा, कोसेक। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है भैया, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब साइन को उल्टा कर दो, 1/sin कर दो तो कोसेक मिलता है, बराबर है। तो साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो कोसेक का क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा क्या, यानी कि हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। ये कोसेक, ये सेक, ये कॉट, ठीक है। अभी फिलहाल इन्हीं रेशियोज पर अपने को खेलना है, पहली एक्सरसाइज हमारी यहां से हो जाएगी, ठीक है। आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो जो आइडेंटिटीज यूज होंगी वो हम वहां डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो चलते हैं अब एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज है हमारी 8.1, ठीक है। अब एक चीज बताऊं, देखो फॉर्मूला ना, पहले एक काम करो, अगर हो सके तो वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज देखना स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए हैं तो एक्सरसाइज में ना हो सकता है कि तुम क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व करने लगो पहले, ठीक है। 1-2 मैं ट्रिक दे दूंगा, 1-2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, तो बाकी क्वेश्चंस तुम खुद करने लगोगे, अगर फॉर्मूलेस रिवाइज करके बैठते हो तो। अदरवाइज देखो, मैं तो यहाँ फॉर्मूला साइड में लिख के और सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो करा दूंगा, पर इससे ये होगा कि
आप अभी तो सीख जाओगे, बाद में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो बेहतर है, सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर्मूला पहले से रिवाइज कर लो अच्छे से, उसके बाद एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करो। फिर भी जो कुछ मेरे देश के आलसी भविष्य हैं, इनके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ साइड में। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, टेन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉट का फॉर्मूला है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, सेक का फॉर्मूला है क्या आएगा, हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट, कोसेक का फॉर्मूला आएगा आपका हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। ओके, दिख रहा है, छोटे छोटे लिखे हैं। चलो इसको अपन नहीं छेड़ने वाले हैं, इसको ऐसे ही रखेंगे, यहां सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है वो राइट एंगल है, तो बना लो भाई ट्राइंगल ABC। चलो ये अपना ट्राइंगल ABC, क्योंकि B 90 डिग्री इसलिए मैंने ऐसा बनाया। AB इज 24 सेंटीमीटर एंड BC इज 7 सेंटीमीटर। AB है हमारा 24 सेंटीमीटर और BC है हमारा 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A कॉस A। पहला वाला साइन A और कॉस A दोनों निकालना है, और उसी में सेकंड पार्ट में निकालना है साइन C और कॉस C, ठीक है। ओके, तो साइन A, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। आपको जो दो साइड्स दी हुई हैं, क्या आपको हाइपोटेनियस दिया हुआ है? नहीं दिया है भाई, कहां दिया है हाइपोटेनियस, हमको तो ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनियस फाइंड कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। पाइथागोरस थ्योरम लगाना आता है ना आपको, जय पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना हमने। 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, 576 में 49 ऐड होता है तो 625 आता है, और 625 का रूट होता है 25, तो आपका AC बन गया 25, ठीक है। पक्का, सच्ची मानते हो? ओके, देख लो भाई, 576 में 49 प्लस करोगे तो 9 6 15 7 4 11 12 और 625, और 625 का रूट 25 होता ही है, ठीक है भाई। कई बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे ये क्या डायरेक्ट कुछ भी लिख दिया, कोई बात नहीं। साइन A कॉस A, तो साइन A, सबसे पहले साइन A निकालेंगे। साइन का फॉर्मूला इज व्हाट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। सो व्हाट इज ऑपोजिट टू A? A का ऑपोजिट क्या है हमारा, BC है, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, हाइपोटेनियस। एंड व्हाट इज योर हाइपोटेनियस? yes it is AC, so sin A is what, BC by AC. And what is BC? BC is 7 and AC is 25, so sin A is 7 by 25। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। cos A, cos A क्या आएगा आपका, cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। सो A का एडजेसेंट कौन आएगा, ये आएगा पक्का, ये तो नहीं आएगा ना, हाइपोटेनस थोड़ी ना लेते हैं हम, ये इन दोनों में से कोई एक साइड लिया जाता है, और ये सामने ए के, ये तो ऑपोजिट है, यही है एडजेसेंट ए का, क्या है ये, ए बी, और हाइपोटेनियस हमारा ए सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, 24 एंड ए सी इज व्हाट, 25। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमारा सेकेंड पार्ट, जिसमें हमको क्या निकालना था, साइन सी निकालना था, और क्या निकालना था, कॉस सी निकालना था, है ना। थोड़ी देर पहले जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था आपको, साइन ए और कॉस सी सेम होता है, कॉस ए और साइन सी सेम होता है, ठीक है। चेक कर लेते हैं वो भी अपन। चलो पहले तो अपन फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले फॉर्मूले के हिसाब से चलो। साइन सी, साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, राइट। तो सी का ऑपोजिट, साइन सी चाहिए ना आपको, तो सी का ऑपोजिट चाहिए, तो सी का ऑपोजिट क्या है आपका, ए बी है, बाय हाइपोटेनियस इज व्हाट, ए सी। सो ए बी कितना है आपका, 24 है, ए सी 25 है। कॉस सी की बात करते हैं अपन, कॉस सी फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस है, तो सी का एडजेसेंट क्या है हमारा, बी सी, हाइपोटेनियस ए सी। सो बी सी इज व्हाट 7 एंड ए सी इज व्हाट 25, सो 7 by 25 इज कॉस सी। तो मैंने बोला कि जो आपका साइन ए होगा वो कॉस सी के बराबर होगा। साइन ए 7 by 25
cos सी 7/25 आ रहा है, cos a sin c के बराबर होगा, cos a 24/25 है, sin c 24/25 है। समझ में आया? मैं वहां जो बता रहा था, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता आपको, ठीक है, तो आप दो सॉल्व करने का दूसरा देखने थोड़ी बैठते, ऐसे भी डायरेक्टली आप कर सकते थे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, वही डायग्राम अगर हो तो, नहीं वही डायग्राम नहीं है, मैं सोच रहा था अगर वही फिर से डायग्राम आ जाता तो वापस बनाना नहीं पड़ता मुझे। तो इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ओके, इस बार फिगर दिया हुआ है हमको, ये है हमारा p, ये हमारा q, ये हमारा r। तो फिगर में जो दिया हुआ है उस हिसाब से हमको फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। ओके, वैल्यूज क्या है पी क्यू और सबकी? पी क्यू की वैल्यू है हमारी 12, पी आर की वैल्यू है हमारी 13, क्यू आर नहीं दिया है हमको। अच्छा, 10 और कॉट चाहिए आपको। अगर 10 चाहिए तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी आपको ये दोनों साइड चाहिए ही चाहिए। हाइपोटेनस का यूज ही नहीं होता 10 और कॉट में, है ना। 10 में यूज नहीं होता तो कॉट में कैसे होगा? कॉट तो 10 का रेसिप्रोकल ही होता है ना, खाली नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे कर दो तो कॉट मिल जाता है ना। तो ये दोनों का ही यूज है, हाइपोटेनस का यूज नहीं है। तो आपको ये चाहिए दूसरा साइड, राइट। आपको पता है 13 12, ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, इसका स्क्वायर 144, 169 माइनस 144 कितना आएगा? 25 आएगा। तो ये वाला कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। ये सब मैं कैलकुलेट करना नहीं सिखाने वाला, ठीक है। इतना तो आता होगा, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो, ठीक है। नहीं आता तो भाई कर लो साइड में चुपके से, क्या है, कौन देखने आ रहा है। 10p, सो 10p का फॉर्मूला, सॉरी, और 10 का फॉर्मूला क्या हमारा? अपोजिट बाय एडजेसेंट है, जिनको नहीं याद है वहां देख लो, अपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। सो 10p माइनस कॉट आर इज व्हाट? 10p की वैल्यू निकालेंगे हम। 10p की वैल्यू कितनी है हमारी? p का अपोजिट क्या है हमारा? क्यू आर। अच्छा चलो यार ये भी कर देता हूँ, नहीं तो बहुत से बच्चे इसमें भी डरेंगे। 10p का पहले वैल्यू लिख लेते हैं, फिर कॉट आर का लिख लेते हैं, फिर माइनस करते हैं, ठीक है, चलेगा। मैं डायरेक्टली कर रहा था तो सोचा कि कुछ लोग शायद हो सकता है कि कंफ्यूज हो। तो 10p की वैल्यू क्या होगी हमारी? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। सो व्हाट इज ऑपोजिट हियर? क्यू आर, एंड व्हाट इज एडजेसेंट? पी क्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर? 5, and value of PQ 12, right? Okay, then cot R, cot R, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट। देखो ये डायरेक्टली इसका उल्टा मत कर देना, 10 का उल्टा होता है cot, तो 10p था 5/12, तो cot आएगा 12/5। अरे भैया cot p नहीं है, cot r है, ये ध्यान देना। ये 10p है और ये cot r है, समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से ही लेना है। कॉट का फॉर्मूला क्या है हमारा? एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, राइट। तो किसका? आर का। आर का एडजेसेंट क्या है हमारा? क्यू आर बाय ऑपोजिट। ऑपोजिट कितना है हमारा? पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू है 5, पी क्यू की वैल्यू है 12। समझ में आ रहा है? देखो 10p और कॉट आर की वैल्यू सेम आती है, मतलब इसका 10 इसका कॉट सेम आएगा, इसका 10 और इसका कॉट सेम आएगा, ठीक है। इसी का 10 और इसी का कॉट करोगे तो 10 का उल्टा होगा कॉट, ठीक है। लेकिन इसका 10 और इसका कॉट सेम आ रहा है, देख रहे हो? अच्छा है, पक्का। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू चाहिए थी अपन को। 10p भी आया 5/12, कॉट आर भी आया 5/12। 5/12 में से 5/12 गया तो आया 0 तुम्हारा, ठीक है, बराबर है। ओके, अब ये तो पहली बार सीख रहे हो ना, तो थोड़ा सा लग रहा है तुमको, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा भाई साहब, ये सब मुंह पे सॉल्व होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। डायरेक्ट आंसर लिखते हैं बच्चे, तुम भी करोगे, टेंशन मत लो, यू विल बिकम अ प्रो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ साइन ए इज व्हाट? 3/4, कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमको? cos a एंड tan a। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पिछले दो क्वेश्चन से अलग है। पहला जो क्वेश्चन था उसमें ना हमको ट्राइंगल के साइड्स का मेजरमेंट दिया हुआ था, राइट। ए बी और बी सी का मेजरमेंट दिया हुआ था, यहां मेरे सामने क्वेश्चन दिख रहा है, राइट। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको ट्राइंगल पहले से ही बनाकर दे दिया था, उसकी वैल्यूज भी दे दी थी उसके साइड्स की, राइट। इसमें ना तो ट्राइंगल बना के दिया है और ना साइड्स का मेजरमेंट दिया है, खाली रेशियो दिया है, एक साइन ए इज 3/4। अच्छा, अब एक चीज तो क्लियर है कि अगर आपको जिस एंगल का रेशियो दिया, साइन ए दिया है ना आपको, मतलब ए तो आपका 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है।
कॉस बी दिया है, साइन सी दिया है। अगर ये दिया है तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये दिया है तो ये 90 डिग्री नहीं हो सकता। समझ में आया? इसके अलावा बाकी दो ही 90 डिग्री हो सकता है, यानी यहां पर या तो बी 90 डिग्री या तो सी 90 डिग्री है। अपन कुछ भी लेके पहले बना लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ए तो 90 डिग्री नहीं है तो अपन ए इधर लिख लेते हैं। अपने कन्वीनियंस के लिए अपन बी को 90 लेते हैं, सी को इधर लिख लेते हैं, चलेगा, कोई बात। ठीक है, अभी अपन देखते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम आता है। अगर प्रॉब्लम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी देख लेते हैं। तो साइन ए इज व्हाट 3/4, और साइन का फॉर्मूला आपको पता है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, यही होता है ना। अच्छा, तो साइन ए इज 3/4 इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला होता है। मतलब आपका ऑपोजिट कितना है? 3 है, हाइपोटेनियस कितना है? 4 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, अगर आप ये 3/4 लेके कर रहे हो ना, आप ऑपोजिट को 3 समझ रहे हो, हाइपोटेनियस को 4 समझ रहे हो जाएगा, आंसर आएगा, उसमें कुछ गलती नहीं आएगा। ठीक है, आंसर की वैल्यू तो आने वाली है। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो, ठीक है, तो वहां सोल्यूशन तो दिखाना नहीं है आपको, तो वहां पर आप ऑपोजिट को 3 ले लो, हाइपोटेनियस को 4 ले लो, और आगे जैसे प्रोसीड करने वाले हैं अभी हम वैसा कर लो। ठीक है, लेकिन अगर 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया है तो आप डायरेक्टली ऑपोजिट को 3 और हाइपोटेनियस को 4 नहीं लोगे, क्योंकि एक्चुअली में ऑपोजिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है ही नहीं। ठीक है, ऑपोजिट और हाइपोटेनियस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है पता है? अगर ऑपोजिट की वैल्यू 9 है तो आपका हाइपोटेनियस 12 होगा। अगर ऑपोजिट की वैल्यू 15 है तो आपका हाइपोटेनियस 20 होगा। ये जो दिया हुआ है ना, ये आपको रेशियो दिया हुआ है दोनों का। ठीक है, मतलब मान लो अगर ऑपोजिट आपका 15 होता और हाइपोटेनियस आपका 20 होता तो कट के कितना आता? ये सॉल्व करने का 3/4 आता। समझ में आया? हो सकता है आपका ऑपोजिट 9 है और हाइपोटेनियस 12 है, तो कट के आएगा कितना? 3/4। समझ में आया? तो ये जो 3/4 आपको दिया हुआ है ना, ये रेशियो दिया हुआ है, ये वैल्यू नहीं दी है साइड्स की। क्लियर है? मैंने पहले बताया, आप ऐसे भी करोगे तो आंसर आ जाएगा, आंसर आना ही है। वो आप कर सकते हो जब 1 मार्क का क्वेश्चन एमसीक्यू वगैरह में आए तब, अदरवाइज नहीं। सॉल्यूशन जहां पर दिखाना है वहां पर आप ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। आपको इन दोनों के साइड्स का मेजरमेंट नहीं लेके चलना है, ये आपको रेशियोज दिए हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, तो उस हिसाब से मेरा ऑपोजिट का जो वैल्यू है वो कितना होगा पता है? 3k। कुछ भी एक साथ में वेरिएबल ले लो, 3x भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? 4k है। ऑपोजिट के सामने है ना ये 3k, और हाइपोटेनियस के सामने वाले को 4k। क्लियर है? पक्का? अच्छा सॉरी, ओके राइट। अब इस हिसाब से क्या निकालोगे आप? एडजेसेंट निकालोगे। क्यों निकालोगे एडजेसेंट? आपको कॉस चाहिए, टेन चाहिए, इनमें एडजेसेंट का यूज होता है। तो एडजेसेंट कैसे मिलेगा आपको पता है भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ऑपोजिट का स्क्वायर, उसका रूट, पाइथागोरस थ्योरम, है ना कि नहीं? पक्का? तो हाइपोटेनियस आपका कितना है? 4k, तो उसका स्क्वायर करोगे, माइनस ऑपोजिट कितना है आपका? 3k, उसका स्क्वायर करोगे, और इन सबका ले लोगे क्या? रूट। अच्छा, तो एडजेसेंट की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 4k स्क्वायर कितना आएगा? 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। तो उस हिसाब से आपका एडजेसेंट आएगा अंडर रूट 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, कितना आएगा? 7k स्क्वायर, राइट? इसको आप लिख सकते हो रूट 7 टाइम्स k। ठीक है, अगर आप k लेके नहीं करते तो रूट 7 आता खाली। ठीक है, पर मैंने बताया एमसीक्यू में चल जाएगा, बाकी जगह नहीं चलेगा। तो एडजेसेंट आ गया रूट 7k। अब आप यहां से निकाल सकते हो कॉस a का वैल्यू। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, राइट? सो व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट कितना है हमारा? कितना? रूट 7 क्या आया? बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है हमारा? पहले से दिया हुआ था, कितना दिया था? 4k हमने लिया था यहाँ पर, कट के कितना है? रूट 7/4। अब मैंने क्या बोला? अगर आप k लेके नहीं करते तो खाली यहाँ रूट 7 आता, और ये आप 3 और 4 ही लेते तो रूट 7/4 फिर भी आता, है ना? तो मैंने बोला आंसर तो आ जाएगा, ठीक है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट स्ट्रेटेजी टू अप्रोच। तो कॉस a की वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पर। दूसरा क्या चाहिए था आपको? tan a चाहिए था। tan a का फॉर्मूला क्या होता है भैया? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है ना? तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, अच्छा सॉरी ये तो हमने यूज ही नहीं किया, बताता हूँ उसके बारे में। ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, सो व्हाट इज ऑपोजिट? यहाँ पर 3k है, एंड व्हाट इज एडजेसेंट? एडजेसेंट कितना है आपका? कितना आया था? रूट 7 के आया था ना, ये रहा रूट 7 के।
तो कट के कितना आया 3/√7। समझ में आया? अब बोलोगे ट्राइंगल क्यों बनाया, यूज तो कहीं किया ही नहीं ट्राइंगल का, है ना? पक्का? तो देखो बिना ट्राइंगल बनाए भी आंसर आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना ट्राइंगल के भी हम आंसर ला सकते हैं। देखा कहीं पर भी हमने ट्राइंगल यूज नहीं किया, हमने खाली ऑपोजिट हाइपोटेनियस लिखा, इसमें से हमने एडजेसेंट निकाल लिया, ठीक है, और सॉल्व कर दिया, आ गया आंसर। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप ट्राइंगल को लेके भी चल सकते हो। कैसे? साइन ए आपका 3/4 दिया हुआ है, ठीक है, तो साइन क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, राइट? तो इसका ऑपोजिट ये है 3k और ये आपका हाइपोटेनियस कितना हो गया आपका 4k, राइट? फिर आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या आया था आपका √7k आया था ये वाला, ठीक है। फिर आप वो ए बी बी सी सी डी लेके चलो जो भी कर रहे थे, साइन ए इज वॉट बी सी बाय दिस, तो उस हिसाब से कॉस ए आपका जो आएगा और टेन ए जो आएगा, राइट? अगर आपने यहाँ सी और यहाँ बी लगाया होता, ठीक है, यहाँ सी और यहाँ बी लगाया होता, तो भी मुझे बताओ कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? कुछ फर्क पड़ रहा था? देखो अब क्या होता पता है, तब कॉस ए आपका कितना आता, कॉस ए आपका कितना आता 3/√7, सॉरी एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, राइट? तो √7/4 कितना, √7/4 फिर भी आ रहा है आपका। tan a कितना आता, तो 3/√7, तो 3/√7 फिर भी आता। समझ में आया? तो मेरे कहने का मतलब अगर आप ऐसा डायग्राम बनाते हो, ये जब कंडीशन आती है, आप ऐसा डायग्राम बनाते हो, तो आप बी सी किसी को भी 90 डिग्री ले सकते हो, बस ए नहीं लेना है क्योंकि ए का वैल्यू दे दिया हुआ है। क्लियर है? तो भी आपका आंसर आएगा। और मैं तो कहता हूं कि ट्राइंगल मत ही यूज करो, डायरेक्टली इतना ही करो तो भी चलता है, ठीक है? डायरेक्टली तो अपन निकाल ही रहे हैं ना, ठीक है? तो जिनको ट्राइंगल से करना है करो भाई, ठीक है? जिनको डायरेक्टली करना है वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चैप्टर के एक एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि ये चैप्टर में ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि एकदम नया है, ठीक है? इसके पहले के सब चैप्टर्स में से कुछ कुछ चीज़ें तो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन इसके बारे में हमने कुछ भी पुरानी क्लास में नहीं पढ़ा है, एकदम नया है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका थोड़ा सा हिंट दूंगा, सॉल्व नहीं करूंगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि गिवन है 15 cot, कितना है भाई, 15 cot a इज 8, 15 cot a इज 8, और क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, साइन ए पता करना है और सेक ए पता करना है। तो cot a को आप कितना लिख सकते हो, 15 cot a है ना, इक्वल टू 8, तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या मिलेगी, 8/15 मिलेगी क्या, है ना? अच्छा, आपको पता है cot का फॉर्मूला क्या होता है, tan का क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, cot का होता है क्या, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, राइट? तो cot a इज 8/15, सो दिस इज एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, मतलब आपका एडजेसेंट कितना है यहाँ पर 8k है और ऑपोजिट आपका कितना है 15k है, ठीक है? साइन चाहिए तो हाइपोटेनस चाहिए ही होगा आपको, सेक में भी हाइपोटेनस का यूज होगा, राइट? तो आप वो भी यूज करोगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे, यहाँ से आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा और जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? तो ये अब मैं नहीं करा रहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट? ओके, 5th में बोला है गिवन साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा इज 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, मतलब सेक की वैल्यू दे दी है, बाकी सब आप पता करो। देखो अब इस बार ABCD कुछ भी नहीं दिया है ना, कुछ नहीं दिया है, तो ये डायरेक्टली वाला ही करते हैं अपन, वही चलाएंगे यहाँ पर। चाहो तो आप बना सकते हो, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। ट्राइंगल ABC ले लो, ए को नाम दे दो थीटा, ठीक है? तो जहां आप थीटा बोलोगे मतलब आप ए की बात कर रहे हो, उस हिसाब से भी आप कर सकते हो। उस हिसाब से साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा मतलब साइन ए, समझे? क्या आएगा BC बाई हाइपोटेनियस यानी AC। कॉस थीटा कितना आएगा आपका AB बाई AC। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं, है ना? थीटा को ए नाम दे दो, यहाँ थीटा दिया था ना, आप उसको ए नाम लेके चलो, करो, और जहाँ जहाँ आएगा वहाँ थीटा लगाते चलना, ठीक है? या फिर बिना इसके भी हम कर सकते हैं। सेक का फॉर्मूला आपने को पता है, सेक का फॉर्मूला क्या है कॉस का होता है क्या, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, तो इसका होता है क्या, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। सो दिस इज हाइपोटेनियस बाय ऑपोजिट। सो आपका हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा भैया 13k, और आपका ऑपोजिट कितना हो जाएगा 12k।
तो हाइपोटेनियस दिया है, अपोजिट दिया है, एक एडजेसेंट बचा वो भी निकालना है आपको। तो एडजेसेंट कैसे मिलेगा आपको, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 5 के आएगा डायरेक्टली, राइट, लिख देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अच्छा अब आप समझ ही गए होंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब साइन थीटा, थीटा के लिए आया है ये सब, राइट, अपोजिट एडजेसेंट अब ये फिक्स हो गया है, चाहे आप साइन के लिए लो, कॉस के लिए लो, टेन के लिए लो, किसी के लिए भी अपोजिट हाइपोटेनस एडजेसेंट यही है, अब फिक्स है सबके लिए, ठीक है, क्योंकि एंगल तो वो फिक्स है ना एक आपका। तो साइन थीटा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, सो अपोजिट इज व्हाट 12 के बाय हाइपोटेनियस 13 के, तो कितना आएगा 12 बाय 13। कॉस थीटा चाहिए आपको, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट है कितना 5 के, ये कितना है 13 के, कट के कितना आएगा 5 बाय 13। टेन थीटा opposite by adjacent, what is opposite 12 के, what is adjacent 5 के, कितना आएगा 12 by 5 एंड सो ऑन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and B are acute angles such that cos A is cos B, A और B acute angles हैं और बोला है cos A जो है वो किसके बराबर है, cos B के बराबर है, then show that angle A is equals to angle B, show that angle A equals angle B, ये निकालना है आपको, ओके। ओ भैया क्या करें, ट्रायंगल बना ले। ऐसे तो मैं चाहूं तो ऑपोजिट एडजेसेंट से भी कर सकता हूं, लेकिन ठीक है यार मैं ट्रायंगल बना के ही कर देता हूं। यहां बहुत आसान है, cos A और cos B मतलब A और B दो एंगल यूज हो रहे हैं रेशियोज में, इसका मतलब इतना तो क्लियर है कि A और B 90 डिग्री होंगे ही नहीं, तो ये A होगा और ये B होगा, यानी 90 डिग्री आपका C वाला होगा, बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा तो यहां से चलो cos A इक्वल्स टू cos B आपको दिया हुआ है, तो cos A की वैल्यू निकाल लो भाई, cos A की वैल्यू, cos का फॉर्मूला क्या है भाई, क्या है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो A का एडजेसेंट क्या है AC बाय हाइपोटेनियस क्या है आपका AB। फिर किसकी बात कर रहे हैं, cos B की, cos B, B का एडजेसेंट क्या है BC और इसका हाइपोटेनियस, भाई हाइपोटेनियस तो वही होता है AB, AB कट गया यानी AC इक्वल्स टू क्या आया BC आया, ले एंगल A और B इक्वल लाना था अपने को, तो अपन तो साइड ले आए हैं, देखो भाई 9th में पढ़ा है अपन ने, ठीक है। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कौन कौन से साइड सेम है आपके, AC और BC सेम है ना, ये दोनों साइड सेम आ गए, जब ये दोनों साइड सेम है तो इनके आमने सामने वाले एंगल्स भी तो सेम होते हैं, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। क्या रीजन लिखोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पे, बहुत इजी था, कुछ बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये क्या कर रहा है, ये क्या करना है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, रेडी रहना। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री में यही है, सब फॉर्मूले का खेल है, फॉर्मूले दिमाग में बैठे रहेंगे तो आपको आइडियाज आएंगे, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो आइडियाज नहीं आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है हमारा कि इफ cot थीटा इज 7/8, इफ cot थीटा इज 7/8, इवैल्यूएट का इवैल्यूएट करेंगे भैया, ओहो 1/sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा डिवाइड बाय 1 + cos थीटा एंड इन सेकंड ब्रैकेट 1 - cos थीटा। और दूसरा भी क्वेश्चन है उसके अंदर, क्या है वो, cot स्क्वायर थीटा भी निकालना है आपको, ओहो बहुत कुछ पूछ लिया इस बार। ओके cot थीटा आपको 7/8 दिया हुआ है, क्या आपको बाकी चीजें निकालना है, निकालो मत निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैसे, अपने को पता है cot थीटा है 7/8 और cot थीटा का फॉर्मूला होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, ऑपोजिट बाय, नहीं एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, राइट, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। तो आपका एडजेसेंट कितना होगा भैया 7 के, ऑपोजिट आपका कितना होगा 8 के, तो हाइपोटेनियस आपका कितना होगा, तो पाइथागोरस लगा लेते हैं अपन, कैसे निकालेंगे,
चलो यार ये सॉल्व यहाँ ही करते हैं कि रफ में करने से अच्छा यहाँ करो, कुछ फ़ायदा भी होगा। 8k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर है ना, तो हाइपोटेनियस आएगा 8 का कितना होता है स्क्वायर 64, और ये कितना आता है 49, तो कितना होगा दोनों प्लस करके 49 प्लस 64, 9 4 13, 10 1 11 है ना। हाँ 113 के स्क्वायर अंडर रूट में। सो हाइपोटेनियस इज व्हाट 113 रूट में के। क्लियर है। तो ये रहा हमारा जो भी हमको सॉल्व करना है। पहले तो हाइपोटेनियस की वैल्यू मिल गई। अब क्या करो, देखो एक दो चीजें कर सकते हो। पहले तो क्या कर सकते हो, देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो, इसको बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, फिर एक ही बार वैल्यू डाल के सॉल्व कर दो, या चाहो तो ये सारी वैल्यू साइन की और कॉस की डालो और फिर बाद में सॉल्व करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा चाहो कर सकते हो। मेरे को ऐसा लगता है ना कि मेरे को पहले डाल के मतलब पहले सॉल्व करके फिर करना चाहिए। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, अगर बन रहा है तो करो, नहीं बन रहा है तो डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप करो और फिर सॉल्व करो भाई, क्या प्रॉब्लम है। 1 प्लस कॉस, ओहो नहीं यार मिटा देने दो, गंदा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज पहले मैं एक साइड लिख लेता हूँ, फिर मैं यूज़ करूँगा। मेरा ऑपोजिट एडजेसेंट कितना है, मेरा 7 के, ऑपोजिट कितना है 8 के। तुम्हारे पास तो भाई बहुत सारे पेज होंगे, तुमको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, तुम आगे स्टेप में चलो। मेरे पास कमी है जगह की, इसलिए मैं साइड में लिख के और फिर से इसको अलग से सॉल्व करूँगा। हाइपोटेनियस अंडर रूट 113 के। तो पहला वाला जो है 1 प्लस साइन, उसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख देता हूं मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आगे जो चैप्टर में सीखने वाले हो ना, वो सीख लिया होता ना हमने, तो ये अभी सॉल्व हो जाता है, लेकिन ठीक है क्या करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर आप एग्जाम में कर सकते हो, फाइनल एग्जाम में कोई आपको ये नहीं बता के भेजने वाला ये क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से है। ठीक है, तो आप फाइनल एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने बहुत कुछ आगे सीख लिया होगा तो ये और शॉर्ट में नहीं पड़ जाता, लेकिन अभी हमने नहीं सीखा है तो अभी हम इस हिसाब से ही चलेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो उसका भी स्क्वायर है, तो वो जो अपोजिट बाय हाइपोटेनियस डालोगे उसका आप स्क्वायर डालोगे, समझे। साइन स्क्वायर है ना ये, देखो साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसा लिखें। ठीक है, एक चीज अच्छी नोटिस कर लिया अपन ने, अगर ये साइन थीटा होल स्क्वायर ऐसा लिखा जाए, इसका मतलब ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर साइन थीटा स्क्वायर लिखा है समझ में आ रहा है, ये थीटा के ऊपर अगर स्क्वायर लगाया है तो ये और इन दोनों से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये अलग चीज हो गई। समझ में आया। इसका मतलब क्या हो पता है, जो आप एंगल डालोगे ना, सपोज 30 डिग्री डालते हो तो 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसा जो भी डालोगे आप उसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये। ठीक है, वैसे आपको ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि क्या साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा स्क्वायर सेम होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं। चलो, तो साइन थीटा होल स्क्वायर, ये तो चलो यार कहाँ डाल दिया ये भी। चलो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, और उसका भी स्क्वायर है, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ भी के था, उड़ा दिया हमने, वैसे काट देंगे तो कटने ही वाला है फाइनली वो, तो बचेगा क्या 1 माइनस के उड़ाई दो ऊपर नीचे, 8 का स्क्वायर आएगा 64, और रूट 113 का स्क्वायर आएगा 113, यहाँ भी आएगा 1 माइनस 7 बाई 113। फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो यहाँ 113 माइनस 64 बाई 113, और ये आएगा 113 माइनस 7 बाई 113। 113 आपका कैंसिल हो जाने वाला है, 113 में से 64 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 13 माइनस 4 इज व्हाट 9, एंड देन 10 माइनस 6 इज व्हाट 4, और ये कितना आएगा आपका 113 माइनस 7106। क्लियर है, इतना आपका आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा रह गया था, राइट, तो कॉट स्क्वायर थीटा निकाल लोगे ना यार, कॉस का वैल्यू, हाँ समझ लो। चलो क्वेश्चन नंबर 8,
3 cot A is 4. चेक वेदर, अच्छा इस पर कुछ चेक वेक करना है, देख लेते हैं. चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट. मतलब कि अगर कॉट 3 कॉट ए 4 है तो ये वैल्यू सॉल्व करो और ये वैल्यू सॉल्व करो, क्या दोनों सेम आता है, ऐसा बोला है चेक करने के लिए. चेक करना पड़ेगा भाई. तो पहले अपन कॉट ए निकालते हैं यहाँ से. कॉट ए कितना है हमारा 4/3. अच्छा तो कैसे चेक करोगे, तो tan a cos a sin a सबका वैल्यू चाहिए. ठीक है, अब एक चीज देख रहे हो ना, जहां पर ऐसे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है, इन सब में देखो cot a दिया है तो tan a cos a sin a सब a वाला ही दिया हुआ है ना. इसके पहले वाला क्वेश्चन भी था, a दिया था तो a वाला ही पूछते थे, b दिया था तो b वाला ही पूछते थे. तो वहां पर अपन ना बिना डायग्राम बनाए करते जा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, राइट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा आएगा ही. ठीक है, अगर डायग्राम वाला होगा तो अलग अलग वैल्यूज देंगे वो लोग, वो आपको पता चलेगा. कोई बात नहीं, अभी मत सोचो ज़्यादा, अभी जितना दिया उस हिसाब से चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे आएंगे क्वेश्चंस आएंगे, चैलेंज आएंगे, उस हिसाब से हम समझ लेंगे. तो कॉट ए 4/3 है. कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है भैया, tan a ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, इसका होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. ओके ओके ओके, सो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट. सो व्हाट इज एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा कितना हो जाएगा 4k और ऑपोजिट हमारा हो जाएगा कितना 3k. तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो जाएगा 5k. यार पाइथागोरस, ठीक है, इतना 3 4 वाला तो कम से कम सॉल्व करने नहीं जाएंगे हम. ठीक है, अच्छा चलो अब सॉल्व करते हैं अपन किसको, जो हमको ये दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए. पहले अपन LHS निकालेंगे, फिर अपन RHS निकालेंगे, देखेंगे दोनों सेम आता है कि नहीं. LHS है हमारा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन स्क्वायर, राइट, 1 माइनस टेन ए. टेन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट. तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट और उसका भी स्क्वायर है ना, तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट और उसका भी स्क्वायर 1 प्लस फिर से वही ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 10 ही है ना. अच्छा हो जाएगा कितना 1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16. कितना आएगा इसका आंसर 16 माइनस 9 यानी 7/16 और ये आएगा कितना 16 9 25/16 7/25. ये आया आपका LHS. अब अपन निकालेंगे क्या RHS. RHS क्या है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना. तो cos ए, cos का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ लिखता हूँ, 1 मिनट देख लें तो दिख रहा है कि नहीं, ये भी कवर तो हो जाना चाहिए, 1 मिनट. ओके, तो cos का फॉर्मूला क्या है हमारा एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, राइट. सो एडजेसेंट कितना है हमारा 4k बाय हाइपोटेनस कितना है हमारा 5k और उसका भी स्क्वायर माइनस साइन ऑपोजिट, ऑपोजिट कितना है हमारा 3k बाय हाइपोटेनियस स्क्वायर. k तो कट जाएगा 16/25 आएगा ये और जाएगा 9/25. तो 16 माइनस 9 इज व्हाट 7/25. तो आपका LHS और RHS दोनों सेम आ रहा है, राइट. तो जो पूछा है तो अपन लिखेंगे फाइनली यस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. अब ये ना एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये सब ना आप फॉर्मूलेस 11th में इनको फॉर्मूले की तरह यूज करोगे. ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज हैं 11th 12th में जब जाओगे तो. चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. अभी कहाँ 11th 12th में चले गए हम. मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में. देखो ये है बहुत इंटरेस्टिंग यार, कुछ भी बोलो, जिसको आता है ना, मतलब जिसको आता है उसको तो मजा ही आता है, जिसको थोड़ा थोड़ा आता है ना उसको भी मजा आता है, जिसको कुछ नहीं आता ना उसी को प्रॉब्लम होती है. ठीक है, इसमें ऐसा ना बड़ा चैलेंज करता है ये ट्रिग्नोमेट्री. मतलब ऐसा ना कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तो चलो लल्लू लल्लू क्वेश्चन है, आगे के एक्सरसाइज में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो जब वो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना तो अपने को एकदम मतलब लगता है कि यार कैसे नहीं आ रहा है, यार मेरे को कैसे नहीं आ रहा है. ठीक है, तो वो एकदम लड़ने वाली फीलिंग क्रिएट करता है ये. ठीक है, एकदम फाइटिंग स्पिरिट डेवलप कर देता है आपके अंदर, तो करना चाहिए, बहुत अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री. अब मैं चलता हूँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ. अरे भाई बहुत सारे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 9 पर बोला है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी.
चलो यहाँ डिटेल दे दिया है, एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड एट बी, मतलब कि बी 90 है आपका। तो ये बता दो भाई ए बी सी क्या बोला है आगे, इफ tan a इज 1/√3, tan a आपका 1/√3 है। फिर क्या बोला है, कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड क्या फाइंड करना है हमको, फर्स्ट बोला है हमको sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। तो पहले एक निकालते हैं, फिर इसमें दूसरा भी बोला है, दूसरा वाला क्या पूछा है उसमें ही, cos a cos c माइनस sin a sin c, ठीक है। क्या करना है, बहुत इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ देखो, इसके पहले जो 2 क्वेश्चन किया हमने, ठीक है, उन क्वेश्चन में ना मतलब बता ना, ए था तो ए ही दिया था, बी था तो बी ही दिया था, ऐसा दिया था, राइट। यहाँ देखो ए बी सी सारे पूछ लिए हैं, है ना। तो यहाँ आपका डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। इसके पहले वाले ए था सारा, ए में ही था सारा, बी में ही था पूरे क्वेश्चन में, तो वहाँ आप डायग्राम बनाए बिना डायरेक्टली हाइपोटेनस एडजेसेंट जो भी यूज करते थे आप, सबके लिए वही एडजेसेंट होता था, वही हाइपोटेनस होता था, वही ऑपोजिट होता था सबके लिए, है ना। क्योंकि एंगल फिक्स था, एक ए था तो सबके लिए ऑपोजिट, ए के लिए तो ऑपोजिट यही रहेगा ना, चाहे साइन ए बोलो चाहे कॉस ए बोलो, ऑपोजिट तो यही है ना ए का, कॉस साइन से क्या लेना है, ए का ऑपोजिट होता है ना। यहां देखो क्या है, ए बी सी सब में खेल रहे हैं अपन, तो यहां डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है, इसलिए इतना डिटेल भी दिया हुआ है यहां पर। अच्छा तो tan a आपका 1/√3 है, और tan का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, tan ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, राइट। अच्छा अब यहां पर खाली ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लिख के काम नहीं चलेगा, क्यों, मैंने बताया ना, तीनों चीजें दिख रही हैं यहां पर, ए बी सी सब अलग अलग चीजें दिख रही हैं। तो वहां पर फॉर्मूला तो हमको पता है कि ऑपोजिट बाय एडजेसेंट होता है, लेकिन ऑपोजिट क्या है यहां पर, किसके लिए बात कर रहे हो आप, ए की बात कर रहे हो, तो ए का ऑपोजिट है यहां पर क्या है, बी सी, और ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, और ए का एडजेसेंट क्या है यहां पर, ए बी, यानी आपको बी सी बाई ए बी की वैल्यू दी हुई है, समझ में आया। तो यहां से आप लिख सकते हो बी सी इज के एंड ए बी इज √3 k, यानी आपका ये k हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, √3 k हो जाएगा। तो ये कैसे निकालोगे आप, √3 का 3, ये आपका शायद 2k आएगा, है ना, √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, और इसका स्क्वायर 1, तो हाँ ठीक है 2k आएगा, क्लियर है। अब आपको ये सारी वैल्यूज पुटअप कर देनी है, ठीक है, कैसे, sin a cos c प्लस cos a sin c, ठीक है। अब एक एक करके वैल्यूज पुटअप करो, sin a का वैल्यू, sin a, sin इज व्हाट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना, ओ सॉरी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ऑपोजिट इज व्हाट, दिस एंड दिस, तो डायरेक्टली लिख दूँ 1/2, k/2k लिखोगे, चलो लिखो यार, इनटू cos c, ये रहा c, cos का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी ये भी k/2k। वैसे तुमको बहुत कुछ लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा, sin a cos c सेम ही चीज़ होती है, cos a sin c सेम ही चीज़ होती है ना। अच्छा तो cos a क्या होगा, a ये है ना, cos का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, दूसरा भी यही होगा ना। तुम भाई वैल्यू के साथ चलो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चलेगा, के कट गया, छू मंतर, ये हो जाएगा कितना 1/4, ये हो जाएगा कितना 3/4, 4/4, और आएगा कितना आंसर 1, ठीक है, पता चल गया, पक्का कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना। देखो यहाँ पर ए बी सी सब अलग अलग है, खाली ए के टर्म्स में नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्टली एडजेसेंट हाइपोटेनस की वैल्यू फिक्स नहीं ले ली, ठीक है। यहाँ सब है, तो एक बार ये डायग्राम में वैल्यूज पहले पुटअप करो और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करो, और पूरा का पूरा ए के टर्म्स में ही है, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, एक ए ही है तो ए का ऑपोजिट हाइपोटेनस एडजेसेंट फिक्स है भाई, ए के लिए तो वो एक ही चीज़ है ना, तो वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्या 10 कराने जैसा है, देखो 9th का जो सेकंड वाला है वो तुम खुद करोगे, वो मैं नहीं करा रहा। 10th में बोला है, हाँ ये कराना पड़ेगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, एक ट्राइंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल क्यू 90 डिग्री है, ऐसा बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं लिखा। पी आर प्लस क्यू आर इज 25, पी आर प्लस क्यू आर कितना है हमारा 25 है, एंड पी क्यू इज 5, पी क्यू भी दिया हुआ है हमको, 5 दिया हुआ है, बोला है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ओके, साइन पी, कॉस पी
10p, ये 3 वैल्यूज निकालनी है हमको। ओहो हो क्या लिख दिया मैंने। ओके तो साइन p कॉस p tan p, अच्छा p क्यों दिया है हमको 5, और बाकी दोनों साइड्स का ना हमको सम दिया हुआ है। तो जब साइन कॉस p tan p ये सब आपको निकालना है, साइन p का फॉर्मूला क्या होगा, साइन का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट बाई हाइपोटेनियस, राइट। सो p के लिए ना साइन p ना p का ऑपोजिट QR और हाइपोटेनियस PR, दोनों में से कुछ भी नहीं दिया है ना, दोनों का सम दिया हुआ, मतलब दोनों मिलाकर 25 होता है। ये कितना ये नहीं दिया हुआ है। तो जब हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए तो पहले हमको इन दोनों की वैल्यूज चाहिए ना अलग अलग, तब तो हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर ना वैल्यूज निकालना पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको पता है भाई कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम ही तो है हमारे पास रास्ता। तो क्या करेंगे हम पता है, देखो दोनों का सम दिया हुआ है, तो आप किसी एक को x ले लो, चलो इसको हम ले लेते हैं x, QR को क्या ले लेते हैं x। तो लेट QR इज इक्वल टू x, आप उसको भी x ले सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपको पता है PR प्लस QR 25 दिया हुआ है, राइट, है ना। तो PR प्लस QR की जगह x, तो आपका PR यहां से कितना हो जाएगा, 25 माइनस x हो जाएगा क्या। क्वाड्रेटिक लीनियर बहुत सॉल्व किया है हमने, ठीक है। जिसने नहीं किया है डायरेक्टली ये चैप्टर कर रहा है उसके लिए थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं सॉरी, जिसने क्वाड्रेटिक वगैरह किया है, लीनियर वगैरह किया, उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीजें खेली होंगी वहां पर। तो PR की वैल्यू मिल गई 25 माइनस x और QR मिल गया x। क्यों किया हमने पता है, ताकि हम सारा एक ही वेरिएबल के फॉर्म में रख सकें। इसलिए एक इसको वेरिएबल दिया तो इन दोनों का रिलेशन दिया, तो दूसरा भी इसी वेरिएबल के फॉर्म में मिल गया हमको। अब लगाएंगे अपन बाय जय पाइथागोरस थ्योरम, ओहो पी जय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यही होगा ना, 90 डिग्री ये है हाइपोटेन्यूस है। अच्छा तो PR आपका कितना है भाई 25 माइनस x, PQ कितना है आपका 5, QR कितना है x, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे 625 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर वहाँ जाके कट जाएगा, राइट। तो ये वहाँ ले जाते हैं और 25 को यहाँ लाते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा 600 और वहाँ जाएगा 50x, है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 600/50, 0 काट दिया 5 12 सार, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 12, यानी कि QR आ गया आपका कितना 12। तो उस हिसाब से PR कितना आपका 25 माइनस x है ना, तो PR आपका आ जाएगा कितना 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो ये 13 है और ये आपका 12 है। अब मेरे ख्याल से आगे जो भी चीज़ें पूछी हैं आपको वो खुद कर लोगे आप, वो मैं नहीं करा रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स है। ओके पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन a। अच्छा यहां बहुत चीजें समझने वाली हैं। 10a इज ऑलवेज लेस देन a बोला है, क्या ये सही है कि गलत है। ओहो ऑलवेज लेस देन 1 बोला है ना, हाँ। अच्छा कैसे पता चलेगा कि ये ऑलवेज लेस देन 1 है कि नहीं है। कोई भी ट्राइंगल बना लो ABC। अब मुझे बताओ 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 का फॉर्मूला यही होता है, यहाँ A B C थीटा बीटा कुछ भी लिख के दे सकते हैं, मेन यही है 10 इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो बताओ A के हिसाब से ऑपोजिट ये है और एडजेसेंट ये है, ठीक है। C लग गया तो ये ऑपोजिट या एडजेसेंट, दोनों यही दोनों का रेशियो आएगा, राइट, है ना। इन दोनों का ही रेशियो आने वाला है। 10 में हमेशा हाइपोटेन्यूस का तो यूज होता ही नहीं है 10 वाले फॉर्मूले में, तो इन दोनों का ही यूज होगा। तो कभी ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, और ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, ये आपस में बड़े छोटे कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप 10a की बात करो, जैसा क्वेश्चन के हिसाब से जानो, तो a की बात करो तो अपोजिट ये है और ये ab है, राइट, ये अपोजिट और ये एडजेसेंट। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये रेशियो जो है आपका, ठीक है, BC बाई AB आएगा, राइट। तो BC अगर बड़ा है AB छोटा है तो ये रेशियो इज ग्रेटर देन 1 आएगा। और अगर आपका BC छोटा है AB से, ठीक है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो रेशियो लेस देन 1 आएगा। तो बड़ा छोटा दोनों हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बोला कि 10 इज ऑलवेज, अरे कहाँ चला गया, कहाँ लिखा था भैया, लेस देन 1 था, ऑलवेज लेस देन 1 बोला है, हमेशा 1 से छोटा होता है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, नहीं, इट इज फॉल्स। तो रीजन क्या लिखोगे आप, इट कैन बी लेस और ग्रेटर देन 1, दोनों हो सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा 2 वाला है जो इसमें ट्रू और फॉल्स में, वो क्या है, sec A इज 12/5
फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अच्छा, एंगल ए की किसी एक वैल्यू के लिए सेक ए 12/5 है कि नहीं है, हो सकता है कि नहीं है। अच्छा, ये आप कैसे चेक करेंगे? देखो, सेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका? सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। लिखा है ना हमने यहाँ पर, ये रहा लिखा है, ठीक है। अब देखो, किसी भी ट्राइंगल में हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, यस, बड़ा ही होता है ना हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस आपका बड़ा है एडजेसेंट से, है ना, और आपका जो रेशियो आ रहा है 12/5, ये भी बड़ा आएगा 1 से, ठीक है। 12/5 आपका ग्रेटर देन 1 होता है कि नहीं होता है? और सेक की वैल्यू, सेक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यस, इट इज ट्रू। देखो कैसे बता देता हूं, ये भी देखो, जिसमें ऊपर हाइपोटेनियस आएगा, चाहे सेक हो चाहे कोसेक हो, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। सेक में भी ऊपर हाइपोटेनियस आता है, कोसेक में भी ऊपर हाइपोटेनियस आता है। आपको पता है तीनों ट्राइंगल के तीनों साइड में, राइट एंगल ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अगर हम, ठीक है, तो हाइपोटेनियस ऊपर ही आ रहा है हर बार, ठीक है। सेक और कोसेक में, राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा साइड, और सेक और कोसेक में हर बार हाइपोटेनियस ऊपर आता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो डेफिनेटली ऊपर बड़ा नंबर आएगा और नीचे छोटा नंबर आएगा, तो ये रेशियो हर बार 1 से बड़ा आएगा। समझ में आया? तो सेक और कोसेक ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हमारे लिए, ठीक है, ठीक है। अभी क्योंकि हम राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं साइन और कॉस की बात करूं तो देखो हाइपोटेनस नीचे आता है दोनों में, है ना, इन दोनों में हाइपोटेनस नीचे आता है, मतलब फिक्स है कि नीचे ही बड़ा नंबर आएगा, है ना, क्योंकि बाकी दोनों से तो बड़ा ही होता है ना हाइपोटेनस। तो हर बार नीचे बड़ा नंबर है और ऊपर छोटा नंबर, तो रेशियो लेस देन 1 आता है, यानी ये ऑलवेज लेस देन 1 आएंगे, ठीक है। हालांकि 1 भी आते हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू लेस देन 1 और 1 भी होती है, ठीक है। यहां भी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये ऑलवेज लेस देन 1 आएगा और ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। क्लियर है? तो हमारे हिसाब से अभी हम जो रेशियोस निकाल रहे हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही खेल रहे हैं, तो हमारे लिए ये 12/5 ग्रेटर देन 1 है, और हमको पता है कि हर बार हाइपोटेनस ऊपर एडजेसेंट नीचे, तो ये 1 से बड़ा ही आता है, ये भी 1 से बड़ा है, मतलब ये रेशियो ट्रू दिया हुआ है आपको, बराबर है। सेक 12/5 हो सकता है, यस हो सकता है। आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2.4 समथिंग आएगा, राइट। तो ये 1 से बड़ा ही है ना 2.4, यानी कि ये सही है, ट्रू है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा वाला, एक मिनट भाई, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? cos A इज द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। क्या cos A कोसेकेंट ऑफ A होता है? मैंने पहले ही समझाते टाइम बताया था कि नहीं होता है, ठीक है। cos तो कोसाइन का एब्रीवेशन होता है ना, कोसेकेंट का नहीं होता है, तो ये आएगा क्या? फॉल्स। इसका सही स्टेटमेंट क्या लिखोगे? cos A इज एब्रीवेशन ऑफ, किसका एब्रीवेशन है वो? कोसाइन A का, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A क्या cot और A का प्रोडक्ट होता है? यहां कई बच्चे ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने कई बार बच्चों का टेस्ट लिया है ना, तो बच्चे ना इस चीज को ऐसा समझ लेते हैं, पर ये चीज गलत है, ये फॉल्स आएगा। कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। जब भी मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर समझाना स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि कॉट एक फंक्शन है और उसमें ये जो आप एक वैल्यूज पुटअप करते हो, ठीक है, तो ये ओवरऑल एक रिजल्ट देता है आपको। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती, इस फंक्शन के लिए वो वैल्यूज डाली जाती हैं तो आंसर कुछ और आता है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये समझना। अगर ऐसा कॉट ए के आगे कुछ लिखा है ए कॉट ए, तो ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ए इंटू कॉट ए आप लिख सकते हो। बी कॉट ए था तो मतलब बी मल्टीप्लाई बाय कॉट ए था, ये फिक्स एक नंबर है। ये इधर वाला भले मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, कॉट ए के साथ बगल में बी यहां लिख दिया है, तो ये और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन ये जो वैल्यू जस्ट इसके बगल में लिखा गया है, या साइन के साथ जस्ट बगल में लिखा गया है, या कॉस के साथ जस्ट बगल में लिखा गया है, ये सारे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते हैं, ठीक है, पक्का? ओके। फिर पांचवा है, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, साइन ही है ना, साइन थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल थीटा।
बोला साइन थीटा 4/3 है, मैंने बताया साइन और कॉस में हाइपोटेनियस नीचे आता है ना, तो नीचे बड़ा नंबर आता है, तो ये रेशियो कभी भी क्या पॉसिबल है, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा दिया हुआ है, तो ये क्या पॉसिबल है, नहीं हो सकता, फॉल्स है। ठीक है, साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, ऐसा लिखना है। मैंने बताया ना लेस देन 1, हमारे राइट एंगल ट्रायंगल का तो लेस देन 1 होता है, लेकिन और भी अगर हम पढ़ें आगे तो इक्वल टू 1 भी आता है। ठीक है, तो 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, 1 हो सकता है 1 से छोटा सा, लेकिन 1 से बड़ा नहीं हो सकता। और यहां जो क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा इज 4/3, तो आप 4/3 देखोगे तो ये 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो आज यहीं रोकते हैं, वीडियो काफी लंबा हो गया है, समझ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ो और हाँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चलते हैं, बाय।